18 साल पहले 14 जनवरी 2007 की तारीख भारतीय इतिहास में दर्ज हो गई थी, जब जस्टिस के.जे. बालाकृष्णन ने भारत के 37वें मुख्य न्यायाधीश के पद की शपथ ली। जस्टिस के.जे. बालाकृष्णन की यह नियुक्ति भारतीय न्यायपालिका में एक ऐतिहासिक क्षण था, क्योंकि यह पहली बार था जब दलित समुदाय से आने वाले किसी व्यक्ति ने भारत के सर्वोच्च न्यायालय के सर्वोच्च पद को संभाला। इस ऐतिहासिक क्षण के 18 साल बाद एक बार फिर ऐसा ही वक्त आया जब भारतीय लोकतंत्र और मजबूत होता हुआ दिखा। तारीख भी 14 ही है, हालांकि महीना मई का है। 14 मई 2025 को जस्टिस बी.आर. गवई यानी जस्टिस भूषण राम कृष्ण गवई ने भारत के सर्वोच्च न्यायालय के 52वें मुख्य न्यायाधीश के तौर पर शपथ ली। यह शपथ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें राष्ट्रपति भवन में दिलाई। आज हम बात करेंगे इसी पर। मैं हूं अशोक दास, आप देख रहे हैं दलित दस्तक। नमस्कार, मैं डॉक्टर आनंद स्वरूप, सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एचएलसी हॉस्पिटल लखनऊ से बोल रहा हूँ। घुटने की समस्या आजकल कॉमन है और ज़्यादातर लोगों की धारणा है कि घुटने की जब ज़्यादा डैमेज हो जाए तो उनको बदलवाना ही एकमात्र उपाय है, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ घुटने का अलाइनमेंट चेक किया जाता है और अलाइनमेंट ठीक करने से घुटना बगैर बदले ही घुटने के दर्द में आराम मिल जाता है, जो कि 15 से 20 साल तक रहता है। मैं भूषण रामकृष्ण गवई, जो भारत के उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति नियुक्त हुआ हूँ, जो भारत के उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति नियुक्त हुआ हूँ, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। यह मौका देश के अन्य मुख्य न्यायाधीशों की तरह एक और मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति जैसा सामान्य मौका नहीं था, बल्कि यह उससे अलग और अनोखा था। जस्टिस गवई को मुख्य न्यायाधीश पद की शपथ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिलाई। राष्ट्रपति मुर्मू और नए चीफ जस्टिस बी.आर. गवई दोनों भारत के उस समुदाय से आते हैं जो सदियों से वंचित, शोषित और पीड़ित रहा है। इन दोनों का एक फ्रेम में आना भारतीय इतिहास की बड़ी घटना है। इस शपथ ग्रहण समारोह में दोनों मुख्य भूमिका में थे और बाकी सभी दर्शक। यह घटना बेहद खास है, क्योंकि यह उस देश की घटना है जहां हर दिन जातीय उत्पीड़न होता है। यह उस देश की घटना है जहां यूपी के बाराबंकी जिले से हाल ही में यह खबर आई कि निजामपुर गांव की दलित बस्ती में आज़ादी के 78 सालों बाद दलित समाज के एक किशोर ने पहली बार 10वीं की परीक्षा पास की। यह उस देश की घटना है जहां हाल ही में घोड़ी पर बैठकर बारात निकाल रहे दलित समाज के एक युवक पर कथित ऊंची जाति की एक महिला ने पत्थर बरसा डाले, उसे गालियां दी कि वह उसके घर के सामने से घोड़ी पर बैठकर कैसे बारात निकाल सकता है। यह उस देश की घटना है जहां देश के पहले कानून मंत्री, भारत रत्न और संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सम्मान में जय भीम कहने पर बोधगया में हाल ही में एक स्थानीय दुकानदार ने अंबेडकरवादी बौद्ध समाज के लोगों को अपमानित करने की कोशिश की। तो जय भीम का गाना बजाने, टैटू बनवाने और गाड़ी पर जय भीम लिखने पर दलित समाज के युवाओं के साथ मारपीट की जाती है। उस देश में ऐसी घटना होना निश्चित तौर पर एक बड़ी घटना है। उसी समाज के एक व्यक्ति ने आज देश के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद की शपथ ली है। जस्टिस गवई की यह नियुक्ति भारतीय न्यायपालिका के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। शपथ ग्रहण के तुरंत बाद जस्टिस गवई ने सार्वजनिक रूप से अपनी मां के पैर छुए और आशीर्वाद लिया। इसने लोगों का दिल जीत लिया। यह एक ऐसी घटना है जो लोगों के दिलों में सालों तक बसी रहेगी और जिसकी चर्चा भविष्य में लंबे समय तक होती रहेगी। यही भारतीय लोकतंत्र की ताकत है, यही भारतीय संविधान की ताकत है, यही बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संघर्षों का परिणाम है। देखते रहिए दलित दस्तक और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी जरूर करिए। मैं हूं अशोक दास। जय भीम।